अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे में खुश आमदीद। मैं हूं अहमद अलीम हैदर और मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको बताएं कि लाहौर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद करने का फैसला इतलाक 1 अप्रैल से होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इंसदाद कोरोना काबीना कमेटी के इजलास में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन सख्त करने का फैसला किया गया। 1 अप्रैल से शादी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। मास्क लाजमी करार दे दिया गया। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मार्केटें शाम 6 बजे बंद होंगी। पार्क्स और रेस्टोरेंट भी बंद होंगे। सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। पाबंदियों का इतलाक 12% से ज़ायद कोरोना मस्बत केसेस वाले शहरों पर होगा। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। बच्चे भी शिकार हो रहे हैं। 1 अप्रैल से 12% से जायद शरह वाले अजला में मौसर लॉकडाउन किया जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि मौसर लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ बंद होगा। कोरोना के बाइस सेहत के निज़ाम पर शदीद दबाव है। हम इस वक्त कोरोना वायरस की तीसरी लहर का मुकाबला कर रहे हैं। मौजूदा लहर पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। पहले 2 फेजेज़ की निस्बत कोरोना का तीसरा फेज़ बहुत शिद्दत का हामिल है। कोरोना मरीजों के मुस्बत केसेस का तनासब 14% हो चुका है। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान में ज़्यादा मुस्बत केसेस हैं। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 21% रही है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। तीसरी लहर की वजह से अस्पताल तेज़ी से भर रहे हैं और हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है। इस मरहला पर कोरोना को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सन्नतें और कारोबार बंद करने के मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते और बंदिशों के हक़ में भी नहीं हैं, मगर ये अवाम के तावन के बग़ैर मुमकिन नहीं है। पॉजिटिव केसेस 2,15,227 हैं और गुज़श्ता रोज़ जो पॉजिटिव केसेस आए हैं उनमें 2309 केसेस हैं और एक्टिव केसेस 23,106 हैं और जो तशवीशनाक हालत में जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद 252 है और अब तक जो अमवात हुई हैं 6,244 हुई हैं और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो अमवात हुए हैं वो 39 हैं और जो गुज़श्ता रोज़ जो टेस्ट किए गए 24 घंटों के दौरान वो 15,780 टेस्ट किए गए। कि हम माशी सरगर्मियों पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा रहे। इंडस्ट्रीज़, गुड्स इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ अपनी मामूल के मुताबिक SOPs के तहत अपना काम जारी रखेंगे। 1 अप्रैल से वो अजला जहाँ कोरोना की शरह 12% से ज़ायद है और वहाँ पर आवाम की ज़िंदगियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इफ़ेक्टिव लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है ताकि कोरोना के फैलाव। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब के 5 शहरों में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुँच गई। 24 घंटों में 1,725 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। फैसलाबाद और गुजरांवाला में मस्बत केसेस की शरह 18% है। रावलपिंडी में 13% जबकि मुल्तान में शरह 12% है। रावलपिंडी में 13% जबकि मुल्तान में शरह 12% है। लाहौर समेत पंजाब के 5 शहरों में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुंच गई। 24 घंटों में 1,725 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। फैसलाबाद और गुजरांवाला में मस्बत केसेस की शरह 18% रही। रावलपिंडी में 13% जबकि मुल्तान में शरह 12% है। लाहौर में मास्क न पहनने वाले 96 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर भी 120 FIRs कट गई। सबसे ज्यादा सिटी डिवीजन में मुकदमात का इंदराज हुआ। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए नाकाबंदी भी की जाए। नाकाबंदी जारी है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में मास्क न पहनने वाले 96 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर भी 120 FIR कट
बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा सिटी डिवीजन में मुकदमात का इंदराज हुआ है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए नाकाबंदी भी की जाएगी। उधर इस्लामाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 12% तक पहुंच गई। विफाकी दारुल हुकूमत में 6000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। सूरत हाल के पेश नज़र शहर में हर तरह की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस्लामाबाद के सेक्टर G और I के 7 में सब सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन, जबकि बनी गाला समेत 6 इलाकों में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स मुकम्मल भर गए, मजीद गुंजाइश बाकी ना रही, जबकि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 15 सरकारी और निजी अस्पताल मुख्तस कर दिए गए हैं। नाजरीन, कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 41 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 14,256 हो गई। मजीद 4,525 अफराद में वायरस की तशखीस भी हुई। 6,49,116 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके, 5,98,000 सेहतयाब, जबकि 46,663 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,246, सिंध में 4,491, खैबर पख्तूनख्वा में 2,301, बलोचिस्तान में 206, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 348 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर आला हाउस के सामने 11 रोज से जारी उस्ताजा का धरना मुलतवी। टीचर्स ने धरना कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया है। धरने में 2 अफराद कोरोना वायरस का शिकार भी हुए। मुजाहिरीन ने कहा कि 1 माह बाद धरना बनी गाला के बाहर दिया जाएगा। धरना 1 माह बाद बनी गाला के बाहर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला हाउस के सामने 11 रोज से जारी असातिज़ा का धरना मुलतवी कर दिया। टीचर्स ने धरना कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र 1 माह के लिए मुलतवी किया है। धरने में 2 अफराद कोरोना वायरस का शिकार भी हुए। मुजाहिरीन ने कहा कि 1 माह बाद धरना बनी गाला बाहर दिया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 27,97,000 हो गई। मरीजों की तादाद 12,78,00,000 तक जा पहुंची। 10,30,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,63,000, ब्राजील में 3,12,300, भारत में 1,62,000, मैक्सिको में 2,02,000, रूस में 97,740, फ्रांस में 94,596, बरतानिया में 1,26,600 और सऊदी अरब में 6,550 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत के बावजूद ट्रेनें अपने शेड्यूल के मुताबिक ही चलेंगी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मुल्क भर में 70% मुसाफिरों के साथ ट्रेन सर्विस जारी रहेगी। कोरोना के बायस फिलहाल कोई ट्रेन बंद नहीं की और हुकूमत ने ट्रेन सर्विस से मुताल्लिक हुक्म दिया तो तामील की जाएगी। नाजरीन, कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक। पाकिस्तान ने 12 मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों पर मजीद शराइत लागू कर दी। कैटेगरी C मुमालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेसिंग और करंतना लाजमी करार दिया गया है। कैटेगरी C में ब्राज़ील, ज़ैम्बिया, जनूबी अफ्रीका, तंजानिया, कीनिया, घाना समेत 12 मुमालिक शामिल हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक कैटेगरी C मुमालिक के मुसाफिरों के लिए एयरलाइन को खुसूसी इजाज़तनामा लेना होगा। मुसाफिरों की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेसिंग और करंतना की लाजमी शराइत को पूरा करना होगा। हदायतनामे में कहा गया, मुसाफिरों की फहरिस्त और शनाख्त की तफसीलात पाकिस्तानी CAA को दी जाएगी और फ्राहम करदा तफसीलात महकमा हेल्थ के हुकाम से शेयर की जाएगी, जबकि दरकार तफसीलात एयरलाइंस चेक इन बंद होते ही CAA पाकिस्तान को भेजेगी। उधर मुर्तजा वहाब कहते हैं, कोरोना वायरस साजिश नहीं हकीकत है। जब वजीर आजम वफाकी वज़रा मास्क नहीं पहन रहे तो आम आदमी क्या करे।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान 13 माह बाद कोरोना से महफूज रहने का कह रहे हैं। आज जब वज़ीर आज़म खुद तकलीफ से गुजरे तो लोगों को तलकीन कर रहे हैं। विफाक कहता था कि सिंध हुकूमत मईशत तबाह कर रही है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, गुज़श्ता साल जुलाई से अब तक पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। तो दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान फलाही रियासत बनेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग में बिला तफरीक हर एक को अपना घर मिलेगा। पाकिस्तान में पहले कम आमदन वालों को घरों के लिए किसी ने भी नहीं सोचा। गवर्नर पंजाब से सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद उल रशीद ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने अवाम से कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील की। इस मौका पर चौधरी सरवर का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले खुद कोरोना को वेलकम कर रहे हैं। मास्क समेत दीगर हिफाजती इक़दाम न करना अपनी जान से दुश्मनी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल निकला। मुमलिकत के बादशाह ने भी 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा शुरू करने का ऐलान कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान को खत। सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब में 10 अरब और खित्ते में 50 अरब दरख्त लगाने के फैसले की तारीफ की। कहते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में मुमासलत है। 2014 से 2018 के दौरान हमने 1 अरब दरख्त लगाए। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा है। 15% ज़मीनी और 10% समुद्री सतह पर पौधे लगाएंगे। इमरान खान का कहना है कि मंसूबे से एक्टिव टूरिज्म को फ़रोग और मुलाजमतें पैदा होंगी। 2030 तक 60% एनर्जी को क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट कर रहे हैं। सोलर, हवा और पानी से बिजली बनाने की सलाहियत को बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब के ग्रीन मंसूबे की हिमायत करते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदुल हराम में इबादत को महफूज बनाने के लिए नए SOPs का ऐलान कर दिया गया। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से जारी करदा नए SOPs के मुताबिक हरम शरीफ में इफ्तारी के तकसीम पर पाबंदी होगी। एतकाफ भी मुअत्तल रहेगा। तवाफ के दौरान खाना काबा को छूने की इजाज़त नहीं होगी। मस्जिदुल हराम में तरावी की नमाज भी 10 रकातों तक महदूद होगी और मताफ में नमाज की अदायगी भी पाबंदी होगी। ज़ायरीन हुरमैन अल शरीफ में सिर्फ खजूर और पानी के साथ ले जा सकेंगे। मुल्क भर में आज शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। अहले ईमान नवाफिल अदा करेंगे और गिड़गिड़ा कर अपने रब से गुनाहों और खताओं की माफ़ी मांगेंगे। अहले इल्म आज की शब को रिस्क, सेहत, जिंदगी, मौत और खैर शर के फैसलों की रात भी कहते हैं। इसलिए अहले ईमान इस रात मगफरत और बख्शिश मांगते हैं और अल्लाह ताला से रहमत और फजल की इल्तजाएं भी करते हैं। शब बरात की मुनासबत से नजर न्याज का भी खसूसी एहतमाम किया जाता है। रात मुल्क भर की मसाजिद में खसूसी इबादत का एहतमाम होगा। लेकिन अमसाल कोरोना वायरस के बाइस पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने अवाम से अपील की है कि वो शब बरात में घरों में रहकर इबादत करें और अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों की तौबा करें। उलमा कराम का कहना है कि शब बरात की इबादत का अपना ही लुत्फ़ व सरूर होता है। आज कोरोना की वबा और कर्ब की वजह से फ़ज़ा में अल्लाह से रहम व करम की बेपनाह तलब की जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PDM में नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो चुकी। इमरान खान को हटाने वाले खुद पीछे हट गए। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए कौमी असम्बली में बैठकर बात करना होगी। PDM का बिखरना अपोजिशन की नाअहली को अया करता है। काबीना में रद्दोबदल होती रहती है। शेख रशीद ने दावा किया महंगाई को जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। असल फैसला फजलुर रहमान साहब का है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मरियम को भी और फजलुर रहमान को भी अल्लाह सेहत दे। आए कौमी असम्बली में बैठे फजलुर रहमान साहब के बच्चे हैं, दूसरे लोग हैं, नून लीग है, आगे लेके चलें। नहीं जाता आपसे इमरान खान। और दूसरी बात जो कहना चाहता हूं कि रिफॉर्म्स अभी कर लें। पता ही नहीं लगता साल 1.5 साल रह गया जी। इक्तदार में दिन चुटकी की तरह गुजरते हैं। अपोजिशन का टाइम लंबा होता है। यहां 14 महीनों के बाद हुकूमतें खत्म हुई हैं। 18 महीनों के बाद हुकूमतें खत्म हुई हैं। 20 महीने में हुकूमत खत्म हुई है। 3 साल होने जा रहे हैं।
सो आए रिफॉर्म्स करें, इलेक्शन की करें, पुलिस की करें, डेवलपमेंट्स की करें, बल्दिया की करें, 10 मेजर रिफॉर्म्स जो हैं आके करें, फिर इतने में इलेक्शन का वक्त आ जाएगा, इलेक्शन लड़े, जिसको कौम मुंतखब करे वो। जी, ना हुकूमत की कामयाबी है, ना हुकूमत का कोई इसमें दखल है, ये अपोजिशन की नाअहली है। अल्लाह ताला उनको नाअहली नसीब करे और इसी नाअहली में रहें वो। महंगाई है, इंशाअल्लाह ताला इस महंगाई को, और आप ये जो कह रहे हैं, मैं एहतसाब को नहीं देख रहा, चीनी को या उसको, इसको क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों की शिफ्टिंग, और ये देख रहे हैं क्या नाम है शहजाद अकबर साहब। अगर काबीना में रद्दोबदल हो तो होती रहती है, वजीर वजीर होता है, चाहे इधर हो या उधर हो, इस वजारत में हो या उस वजारत। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, किसी में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ जिस जगह पे हूँ। इमरान खान सियासत का भी कप्तान है, उसके साथ खड़ा हूँ, उसके साथ आया हूँ, उसके साथ जाऊंगा, जहां वो कहे खेलो वहां खेलूंगा। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इंटीरियर मिनिस्ट्री 10 साल का पासपोर्ट कर दिया गरीब के लिए। आप बात करते हैं, किसी ने सोचा है कि हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 1 लाख शनाख्ती कार्ड इशू कर रहे हैं, ऐसी गाड़ियां ला रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पासपोर्ट ऑफिस और नादरा का दफ्तर बनाऊंगा। करप्शन पर हर सूरत में काबू पाया जाएगा, वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का दावा। कहते हैं कि पीडीएम का इत्तेहाद दम जोड़ चुका। सेनेट इलेक्शन में आसिफ जरदारी ने अच्छे पार्लिमानी लीडर होने का सबूत दिया। मौलाना फजलुर रहमान और बेगम सफ्दर आवान को सियासी हैजा हो गया, बीमारी का टीका लगवा कर कमरों में छुप रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि करप्शन हर सूरत काबू पाया जाएगा, करप्शन पर हर सूरत काबू पाया जाएगा। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का दावा। कहते हैं पीडीएम का इत्तेहाद दम तोड़ चुका। सेनेट इलेक्शन में आसिफ जरदारी ने अच्छे पार्लिमानी लीडर होने का सबूत दिया। मौलाना फजलुर रहमान और बेगम सफ्दर ऐवान को सियासी हैजा हो गया, बीमारी का टीका लगवा कर कमरों में छुप रहे हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। से रवाबित बढ़ाने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज की बजाय हमजा शहबाज से रवाबित बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। बिलावल भुट्टो का जल्द हमजा शहबाज से राब्ते का इम्कान भी है। पीपल्स पार्टी के मुताबिक हमजा शहबाज मरियम नवाज की निस्बत मोतदिल हैं। पीपल्स पार्टी पीडीएम की सरबराही कमेटी में भी मरियम की बजाय हमजा शहबाज को शामिल करने की तजवीज़ देने पर गौर करेगी। पीडीएम के आइंदा सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने ईद पर कौम को बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पंजाब में इन हाउस तब्दीली का तोहफा देंगे। सैयद हसन मुर्तज़ा ने एक बयान में दावा किया कि हुक्मरान जमात के 25 से 30 अरकान पंजाब असम्बली राब्ते में हैं। नून लीगी अपने वज़ीर आला का ऐलान करके पीपल्स पार्टी का साथ देंगी। पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो हर तरफ हर मकतब फ़िक्र जो है वो एहतजाज पे निकला हुआ है। आज असातिज़ा जो हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं, आज LSWs जो हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं, एफका वाले जो हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं। इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने उन गूंगों को भी ज़बान दे दी है कि वो भी एहतजाज करें और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं, जो बेचारे बोल नहीं पाते। हमारे महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत और इस मुल्क के अंदर जो एक आप अनारकी कह लें वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये हुकूमत ख़ास करके पंजाब के अंदर जो इस वक्त वज़ीर आला है वो नालायक भी है, नाअहल भी है, निखट्टू भी है, कामचोर भी है। उसको किसी हवाले से भी हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारा कस्टोडियन है या हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अगर मरकज़ हमारे 500 अरब रुपए डिकार जाता है तो उस पर भी वो आवाज़ नहीं उठाता, उसके लिए भी वो कोशिश नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे पंजाब के अंदर जो महरूमियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हमारी सड़कें जो हैं वो तबाह व बर्बाद होती जा रही हैं। PTI के जो मुंतखब अरकान हैं उनकी एक कसीर तादाद जो 25-30 के करीब बनती है, वो आज हमारे से सवाल करते हैं कि क्यों नहीं आपने इतने वादे किए थे
کیوں نہیں آپ تبدیلی کی بات کرتے, کیوں آپ خاموش ہیں اس بات پہ؟ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم آج بھی مسلم لیگ نون کو اور اپنے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف صاحب سے انشاءاللہ تعالی رابطہ بھی کریں گے, ان سے ہم بات بھی کریں گے, اور اس تبدیلی کو, کیونکہ وہ بڑی پارٹی ہیں, بڑی جماعت ہیں اسمبلی کے اندر, ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس کو لیڈ بھی کریں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکریٹری چودھری منظور کہتے ہیں مریم نواز اتحادیوں سے متعلق زبان سوچ سمجھ کر استعمال کریں. پیپلز پارٹی کے رہنما اسلم گل کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس میں چودھری منظور نے کہا کہ پی ڈی ایم والے ہم بنانے والے ہیں اور اس کی جد و جہد میں شامل رہیں گے. مریم نواز اپنی پارٹی اور خاندان میں جو مرضی کریں, لیکن اتحادیوں سے متعلق زبان سوچ سمجھ کر استعمال کریں. پنجاب کی نااہل حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں, مگر نون لیگ راستے کی رکاوٹ ہے. نائب صدر پیپلز پارٹی اسلم گل کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سیاسی ویژن رکھنے والی جماعت ہے, کوئی بھی اسے جمہوریت کا سبق نہ پڑھائے. نون لیگ جب پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت پیپلز پارٹی جمہوریت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر رہی تھی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیشن کورٹ لاہور نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سمیت تمام ملزموں کی ضمانت منظور کر لی. عدالت کا 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمارے کیسز ان کے پاس لگے ہیں جو قانون کے ماہر ہیں. بلاول بھٹو زرداری اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے پاس بلاول دعا کروانے گئے تھے. پی ڈی ایم کسی بھی جماعت پر بات نہیں کرنا چاہتا. پی ڈی ایم کسی بھی جماعت پر بات نہیں کرنا چاہتے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. سیشن کورٹ لاہور نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سمیت تمام ملزموں کی ضمانت منظور کر لی. عدالت کا 1 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے کیسز ان کے پاس لگے ہیں جو قانون کے ماہر ہیں. بلاول بھٹو زرداری امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے پاس دعا کروانے گئے تھے. پی ڈی ایم کی کسی بھی جماعت پر بات نہیں کرنا چاہتا. دوسری جانب سرکاری زمین پر قبضے کے الزام میں اینٹی کرپشن نے نون لیگی کی رہنما مائزہ حمید کے شوہر اور تہمینہ دلتانہ کے بھائی کو طلب کر لیا. ڈی سی وہاڑی نے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کو مائزہ حمید کے شوہر عمر ارشد گجر اور تہمینہ دولتانہ کے بھائی میاں زاہد دولتانہ کے خلاف اندراج مقدمہ کے 2 الگ الگ ریفرنس بھیجے ہیں. ریفرنس کے مطابق عمر ارشد گجر وہاڑی میں محکمہ انہار کی 63 ایکڑ اراضی پر 15 سال سے غیر قانونی طور پر قابض ہے. حکام کے مطابق میاں زاہد دولتانہ نے 48 ایکڑ زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے. دونوں نے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان بھی پہنچایا ہے. دوسری جانب فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ کسانوں کو باردانہ فراہمی کا آغاز 1 اپریل سے ہوگا. کسان محکمہ خوراک کے دفاتر سے بآسانی باردانہ حاصل کر سکیں گے. معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے گندم کی فی من قیمت 1800 روپے مقرر کر دی گئی ہے. اس سال پنجاب حکومت نے گندم خریداری کا ہدف 5 ملین میٹرک ٹن رکھا ہے. بردانہ کے 500 بیگز کے لیے سینیٹر انچارج جبکہ 1000 سے زائد بیگرز کے لیے ڈائریکٹر فوڈ سے اجازت لینا ہوگی. گزشتہ حکومتوں میں کسان کو اس کی فصل کا معاوضہ بر وقت ادا نہ کیا جاتا تھا. اب آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاؤدین نوالوک میں پسند کی شادی پر بھائی نے بہن اور بہنوئی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. پولیس کے مطابق سمیرہ نے 4 سال قبل عرفان سے پسند کی شادی کی تھی. مدثر اوان اس وقت ہمارے ساتھ بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید ان سے جان لیتے ہیں. جی مدثر اوان بتائیے گا کہ 4 سال بعد قتل کر دیا گیا ہے پسند کی شادی کرنے پہ. ہاں جی بالکل کنزا, یہ افسوسناک واقعہ منڈی بہاؤدین تھانہ صدر کے علاقے ڈھوک قاسم میں پیش آیا ہے, جہاں پہ مبینہ طور پر بھائی نے جو ہے وہ پسند کی شادی کرنے پر اپنے بہنوئی اور بہن کو جو ہے وہ گولیاں کی فائرنگ کر کے جو ہے وہ موت کی گھاٹ جو ہے وہ اتار دیا ہے. چند عرصہ قبل جو ہے بہن نے جو ہے پسند کی شادی کی تھی, جس کا ملزم کو جو ہے وہ رانچ تھا, اور آج اس نے موقع جان کر جو ہے وہ اندھا دھند فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے میں بہن اور بہنوئی جو ہے وہ موقع پر جاں ہو گئے. جبکہ 6 ماہ کا جو بچہ ہے وہ موزانہ طور پر جو ہے محفوظ تھا, جبکہ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر جو ہے وہ شواہد اکٹھے کر لی ہے.
جب ہماری پولیس سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور چھاپے مارے جا رہے ہیں، جبکہ جلد ہی ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کر دیا جائے گا۔ جی شکریہ مدثر آوان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ میں 2 گروپوں میں مسلح تصادم، فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گلی میں بیریئر لگانے پر فائرنگ کی گئی ہے، پولیس نے شواہد جمع کر لیے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور کے شاہ عالم مارکیٹ میں 2 گروپس میں مسلح تصادم ہوا ہے، فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے، اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایک گلی میں بیریئر لگانے پر فائرنگ کی گئی، پولیس نے شواہد جمع کر لیے ہیں۔ ادھر خیرپور کے قریب مہران ہائی وے پر تیز رفتار ویگن کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 5 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خیرپور کے قریب مہران ہائی وے پر تیز رفتار ویگن بے قابو ہو کر سامنے سے آنے والی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی۔ موٹر سائیکل سوار 5 بچوں سمیت 6 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ تمام بچے اسکول جا رہے تھے۔ اطلاع گھروں میں پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا، والدین نے چیخو پکار شروع کر دی، علاقے کی فضا سوگوار ہو گئی۔ ملک بھر میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز، 5 سال تک کے 4 کروڑ بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ معاون خصوصی فیصل سلطان کے مطابق فرنٹ لائن ورکرز گھر گھر جا کر مہم کو کامیاب بنائیں گے۔ مہم میں 2,85,000 فرنٹ لائن ورکرز حصہ لے رہے ہیں۔ مہم سے بچوں کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا۔ کرونا وبا کے باوجود صحت سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تمام پاکستانی قومی فریضہ سمجھتے ہوئے مہم کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کریں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 33 اضلاع میں آج شروع ہونے والی 5 روزہ انسداد پولیو مہم ملتوی کر دی گئی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں سرکاری ملازمین کے ممکنہ دھرنے کے باعث صوبے میں انسداد پولیو مہم کی قومی مہم کو ملتوی کر دیا گیا۔ صوبے کے سرکاری ملازمین نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے آج کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان کیا۔